हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9 का मैथ का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो 2023-24 का है। तो हमने साइंस का मॉडल सेट का सॉल्यूशन डाला था, तो आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आप लोग ने देखा, तो इसका मैथ का भी ये देख करके ज़रूर जाए। देखिए, सेम क्वेश्चन तो आए या नहीं आए, लेकिन यही पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन है, बस उसी चैप्टर से बस डेटा चेंज करके क्वेश्चन आएगा। तो जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये 40 क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे आप जरूर करके जाएं कॉन्सेप्ट के साथ। तो श्योर है कि वहाँ पे आपका 10 से 20 क्वेश्चन आपका श्योर इसी से डायरेक्ट मैच करेगा। तो इसलिए आप जरूर इसको करके जाएं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिया गया है मैथ का, ठीक है, 1.5 घंटा का है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। सब लोग जानते होंगे, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो बताइए क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो पाई। पाई क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। तो सब लोग आंसर दे चुके होंगे हमें बताने से पहले। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में स्थित है। ए और बी के बीच में स्थित, जैसे हम बोल दिए कि 2 और 5 के बीच में स्थित संख्या कौन है। तो 2 + 5 / 2 करेंगे, ठीक है, तो 3.5 आ जाएगा, तो बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब a + b/2 करेंगे तो वो क्या होगा, दोनों के बीच में होगा निश्चित रूप से। तो a + b/2, तो ये b आंसर होगा, a + b/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √7 - √5 × √7 + √5 का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या होगा, a + b × a - b। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² - b² करेंगे तो क्या होगा, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। तो 7 - 5 = कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 आंसर होगा। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। डी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिया है, तो ये क्या होगा, 2 करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, 125 पे पावर 2/3 किसके बराबर होगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। 125 पे पावर 2/3 किसके बराबर होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा आपका 25 के बराबर। तो कैसे होगा 25 के बराबर, 125 का हम लोग करेंगे तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर क्यू, और पे पावर क्या होगा, 2/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो ये किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 25। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन जो है वो बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद कौन नहीं होता है, जिसमें माइनस के फॉर्म में रहता है। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला में क्या है, यहाँ पर पावर में स्क्वायर है, तो ये बहुपद है। इसमें क्या है, पावर पे 1 है, ये भी है। इसमें भी पावर पे 1 है, ये भी है। लेकिन इसमें देखिए y नीचे आ जा रहा है, y नीचे है, तो जब y ऊपर जाएगा तो y पे पावर क्या होगा, -1 होगा। इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये बहुपद नहीं है। तो हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर बता रहे हैं, ये नहीं कि बस सी आंसर होगा ये बता दे रहे हैं। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा आपका एग्जाम में, बस वहाँ पे डेटा चेंज रहेगा, कौन बहुपद नहीं है। मैथ का तो सबसे आसान क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस डेटा चेंज रहेगा। तो आप लोग एक को सीख जाइए कि हाँ कैसे बनता है, तो दूसरा आराम से वहाँ आप सॉल्व कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुपद का शून्यक। देखिए, ये भी क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। एक क्वेश्चन कोई भी दे देगा, बोलेगा शून्यक किसका बताइए। तो यहाँ पे क्या है, 5x + 3 दिया हुआ है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या सिंपल उपाय है कि 5x + 3 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे शून्यक। तो यहाँ से क्या होगा, 5x करेंगे तो जो इधर प्लस होता है उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस, और जो इधर माइनस होता है उधर जाके क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, x = आ जाएगा -3/5। तो यहाँ पे देखिए, बी नंबर ऑप्शन में क्या दे रहा है, -3/5 दे रहा है बी नंबर ऑप्शन में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, px = x³ + x² + x + 1 हो तो p - 1 का मान क्या होगा। तो p - 1 का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p - 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -1 पे पावर क्यू प्लस -1 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, +1। तो +1 और -1 तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये दोनों को हटा देते हैं। अब -1 पे पावर क्यू करेंगे तो क्या होगा, -1, और -1 पे पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1। अब +1 और -1 जब कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये क्या होगा, 7 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना है।
ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड है, तो इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो बहुत आसान तरीका है गुणनखंड निकालने का। क्या करते हैं गुणनखंड में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणनखंड में ये 6 × 1 6 आ रहा है और यहाँ पे 5 हमको लाना है, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x² प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 3x + 2x और प्लस यहाँ पे 6 करेंगे। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x + 3 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x + 3। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा x + 3 और x + 2। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो C नंबर ऑप्शन में हमको दिख रहा है x + 3 और x + 2, तो C नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। तो देखिए इसमें जो जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करा, y एक्सिस पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो ये हम क्लास में बहुत अच्छे तरीक़ा से कराए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सबसे पहले पढ़ाते हैं, तो उसमें हम बताए थे कि ये क्या होता है। तो इसमें ये क्या होता है, ऑरिजिन जो बीच में होता है इसको क्या कहते हैं ऑरिजिन। कभी कभी मूल बिंदु का निर्देशांक भी पूछ देता है, तो ये 0 0 होता है। अगर एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं। अगर एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट होता है तो उसका निर्देशांक किस रूप में होता है, x, 0 के रूप में। और y अक्ष पर अगर कोई है तो वो क्या होता है 0, y के रूप में। मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू y, तो 0, y के रूप में होगा। तो यहाँ पे 9 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 9 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 0, y के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 का बी नंबर ऑप्शन 0, y के फॉर्म में। तो हम 3-4 क्वेश्चन इसमें आपको करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,7 की कोटि है। देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। अब एक क्वेश्चन फिक्स हो गया कि नहीं यहाँ, कि किसमें से कौन भुज होता है और कौन कोटि होता है। तो भुज हम लोग किसको बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं x को, जो x होता है उसको भुज और जो y होता है उसको कोटि। तो कोटि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 जो है वो कोटि हो जाएगा, और भुज बोलता तो 3 भुज हो जाता। तो यहाँ पे भुज और कोटि बोल रहा है, तो यहाँ पे कोटि कौन होगा 7 नंबर हो जाएगा, और भुज बोलता तो 3 हो जाता। तो x निर्देशांक भुज और y निर्देशांक कोटि होता है। तो ये C नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 को ax + by + c से क्या करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर ax + by + c से हमको तुलना करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x - 2y जो है तो इसको लिखेंगे 3x - 2y, और जो इधर +5 है ये इधर आके क्या हो जाएगा -5 = 0। तो इससे देखिए a का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, b का वैल्यू क्या आ रहा है -2 आ रहा है, और c का वैल्यू क्या आ रहा है -5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -5। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ये C नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -5। ये C नंबर ऑप्शन में हम लोग को करेक्ट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि x = 2 और y = 3 समीकरण 2x + 3y = k का हल हो तो k का मान होगा। तो यहाँ क्या होगा, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, y की जगह पर 3 पुट करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 × 2 + 3 × 3 = क्या करेंगे k। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 9 = k। तो k का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर k का मान 13 आएगा, ये करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि 13 होगा k का मान। चलिए अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है। तो 3x - 2y = 0 का एक हल कौन सा होगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x और y का वैल्यू पुट करके देख लीजिए। सबसे अच्छा यही इसका उपाय है कि ऑप्शन से देखिए और उसमें पुट कीजिए। तो ऑप्शन से अगर a का हम पुट करते हैं तो a में x = 3 और y = 2 है। तो देखिए 3 × 3 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो नहीं होगा 0। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन से भी नहीं हो रहा है। सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं, तो हाँ इससे हो जाएगा। x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 सी नंबर ऑप्शन से देख रहे हैं, और -2 × 3, तो 6 - 6 यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह का भी ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। पैटर्न एकदम सेम है, बस डेटा चेंज रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। तो जिस कथन को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम, प्रमेय। तो वो क्या कहलाएगा, प्रमेय कहलाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रमेय होगा, थ्योरम। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। देखिए 2 अलग अलग बिंदु है, बिंदु ए है और बिंदु बी है। ये दोनों बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, तो सिर्फ केवल और केवल एक रेखा जा सकती है जो 2 बिंदु से होकर के जा सकती है। इसके अलावा और कोई रेखा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 15 का ए होगा।
अगला क्वेश्चन है 80 डिग्री का पूरा कोण का मान क्या होगा। तो 80 डिग्री का हमको क्या निकालना है, पूरा कोण का मान निकालना है। तो 80 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, समपूरक कोण। तब पूरा कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरा कोण कहते हैं। तो बताइए 80 डिग्री है, 90 डिग्री में से 80 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 डिग्री आएगा। तो बताइए 16 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पूरा कोण बोला है तो 10 डिग्री। वही अगर समपूरा कोण पूछता तो क्या हम लोग कहते हैं 180 में से 80 माइनस करते तो फिर 100 डिग्री आंसर होता। तो पूरा पूछा है तो 10 डिग्री और समपूरा पूछता तो 100 डिग्री आंसर होता। तो हम एक क्वेश्चन में दो 3 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा नीचे दी गई आकृति में, अब आकृति पे हमको जाना पड़ेगा। एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए रेशियो बी बराबर 3:5 है तो सी का मान क्या होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे फिगर हम दिखा रहे हैं, ये दिया हुआ है। ए रेशियो बी बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो ए और बी का रेशियो 2:3 दिया गया है। तो सबसे पहले ए और बी का 2:3 दिया है, तो ए का 2 है तो क्या होगा 2x और बी का 3 है तो 3x, और ये दोनों किसके बराबर होगा, तो ये दोनों मिल करके 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 90 डिग्री तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 90/5, तो ये क्या हो जाएगा 18×5 = 90, तो ये 18 डिग्री आ जाएगा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया तो b का मान हम लोग निकालते हैं। तो b का मान यहाँ पे कितना होगा, तो b इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 × 18 करेंगे तो 3 × 18 कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो 3 × 18 आ गया 54 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए c हमको निकालना है, तो c निकालना है तो b + c कितना होगा 180 डिग्री होगा। मतलब 54 डिग्री + c बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा क्या होगा रैखिक हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 180 में से 54 घटा देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 180 में से 54 को माइनस कर देते हैं। तो बताइए कितना होगा 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर ये आपका 7, 5 और 2 7, और यहाँ पे 126 डिग्री होगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पे तो ए बी सी में नहीं दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, शायद डी नंबर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है डी नंबर ऑप्शन ऊपर में। हम लोग नीचे वाला दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये डी नंबर ऑप्शन है 126 डिग्री। तो 126 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करा आकृति में हमको कोण पी क्यू आर का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है, पी क्यू आर का मान निकालना है यहाँ पे। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, ये दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, 70 और 100 ये 180 हो जाएगा। यहाँ पे 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब 50 डिग्री हो गया तो बीच वाला ये कोण हमको निकालना है। तो क्या करेंगे 70 और 50 120, 7 5 12 120 हो जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 60 डिग्री। 180 में से 120 घटा देंगे, 7 और 5 ये दोनों 120, तो ये बीच वाला निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का जो कितना होना चाहिए 180 के बराबर। तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। कौन जो है वो सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो बताइए एंगल साइड एंगल तो हम लोग पढ़े हैं, ये 7 क्लास का क्वेश्चन है। साइड हम लोग पढ़े हैं, साइड एंगल साइड भी पढ़े हैं, पर हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं, तो एंगल ये नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या होगा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि एंगल ये हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं। तो ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC है और कोण B बराबर 70 डिग्री है तो कोण A का मान क्या होगा। तो एक यहाँ पे देखिए त्रिभुज बनाइए, जल्दी में आंसर मत दीजिए। यहाँ पे बहुत लोग 70 डिग्री तुरंत आंसर दे देंगे कि AB और BC बराबर है तो दे दो जी 70 डिग्री आंसर, लेकिन हो सकता है गलत। AB और AC है और यहाँ पे कोण B बराबर कितना है, यहाँ पे 70 डिग्री है, और AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। हाँ, तो लगता है कि यहाँ पे 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। अच्छा, C का मान 70 डिग्री हो जाएगा, पर यहाँ पे किसका पूछा है, A का मान पूछा है। तो ये 70 कितना हो जाएगा 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, तो 40 डिग्री यहाँ पे
करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 40 डिग्री। इसलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर बनाइए। देखिए आसान क्वेश्चन में भी 70 डिग्री आप लोग मार के चले जाएंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 2, 3, 5, 8 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे अनुपात दिया गया, तो सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x + 3x + 5x + 8x, और ये चारों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर होगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 10 और 8 18x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 18x बराबर 360 डिग्री। अब 18x बराबर 360 डिग्री होगा तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360/18। तो 18 दूना 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब 20 डिग्री तो आया x का मान, लेकिन सबसे बड़ा कोण का मान निकालना है। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, तो 8x, 8 दूना 16, 160। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 160 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा 160 डिग्री। ठीक है, तो 21 का आंसर यहाँ क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए समचतुर्भुज। तो देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर एग्जाम में। तो इसके लिए क्या कीजिए आप, चारों जितना भी तरह का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समलंब, वर्ग, सब का आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ करके जाएं। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि बस एक क्वेश्चन फिक्स ही आएगा। तो चारों का प्रॉपर्टी आप पढ़ करके जाइए, एक क्वेश्चन वहाँ 2 क्वेश्चन आप बना पाइएगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि आयत हम लोग लेंगे। तो यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन का कर रहे हैं कि आयत बनाइए और इसके मध्य बिंदु को मिलाइए, यहाँ पे फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए और इसको मिलाइए। तो इससे जो बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो किस तरह का चतुर्भुज होगा, तो ये जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, वो समचतुर्भुज होगा। तो 23 का भी आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, समचतुर्भुज होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे बनाना है। ये अगला 24 नंबर क्वेश्चन का फिगर नीचे आप देख रहे हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 12 सेंटीमीटर है और AE बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज रहता तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और यहाँ पे होता है तो क्या होता है, सिर्फ आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे कितना हो गया 12 और ऊंचाई कितना हो गया 6। तो यहाँ से क्या होगा, 12 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ये 2 चीज़ लेना है। एक समांतर चतुर्भुज लेना है और एक त्रिभुज लेना है। दोनों क्या है, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आधार यहाँ पे कितना है, तो आधार यहाँ पे है आप लोग का 12 सेंटीमीटर, और ये देखते हैं तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा त्रिभुज का 12 है तो ये इसका क्या होगा, दुगना हम लोग कर देंगे। तो त्रिभुज का दुगना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास। तो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वृत्त हम लोग बनाएंगे और इसकी सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होता है, तो व्यास होगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वृत्त बनाइए और कह रहा है एक जीवा जो है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है
और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये भी बराबर है, तो ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, तो तीनों साइड बराबर हो गया, तो एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 60 डिग्री होगा, तीनों एंगल बराबर है, तो ये 60 60 60, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये 60 डिग्री एंगल होगा। अब यहाँ पे देखिए आकृति में ए सी बी का मान क्या होगा, तो ए सी बी का मान यहाँ पे निकालना है। तो ये एक थ्योरम क्या है कि केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, तो यहाँ पे ये जो आर्क पर अंतरित कोण होगा वो केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो केंद्र पे कितना डिग्री है, तो 50 डिग्री है, तो इसका हाफ क्या होगा, 25 डिग्री। तो ये भी एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा, बस डेटा चेंज रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 डिग्री आंसर यहाँ पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और कोण ए बराबर 90 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बी सी तथा ए सी का योग है। तो देखिए अगर दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर हो या कम हो तब त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। त्रिभुज की रचना तभी होगी जब दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा। तो देखिए दो भुजाओं का योग हम लोग करेंगे ए बी बी सी और ए सी का, तो तीसरा भुजा कौन है, 6 सेंटीमीटर का, तो उससे क्या होना चाहिए, बड़ा रहेगा तब तो बन जाएगा। तो 8 10 और 12 क्या है, बड़ा है, लेकिन 6 क्या है, उसके बराबर है, और बराबर रहेगा तो भी त्रिभुज की रचना नहीं हो सकेगा। तो इसलिए क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, त्रिभुज का रचना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो 5 12 और 13 सेंटीमीटर है और उसका क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको यहाँ से निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 5 12 और 13, इससे पता चलता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये सब डेटा आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि आप उससे बनाने चाहिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। कौन से, हीरोन सूत्र से बनाइएगा, तो हीरोन सूत्र से बनाने में आपको थोड़ा सा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम किल होगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पता करना कि 5 12 13 क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, क्योंकि 13 यहाँ पे हाइपोटेनस होगा, 5 और 12 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 13 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये क्या करेंगे, 12 गुना 5 करेंगे तो 2 6 12 और 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्या होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा, 2√3। तो यहाँ पे 2√3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 2√3। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, 2√3। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये 1 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो बताइए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इस पर हम शॉर्ट वीडियो भी एक बनाए थे, याद है ना, आप लोग देखे होंगे शॉर्ट वीडियो। सीसी में सीसी में तेल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। तो यहाँ पे क्या होगा, 22/7, और शंकु हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और इसका ये तिर्यक ऊंचाई हो गया 10 और व्यास का क्षेत्रफल कितना हो गया, 10.5 हो गया व्यास की लंबाई। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, 10.5/2, और ये कितना हो जाएगा, 10। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11, और 10.5 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 105। तो 11 गुना 105/7 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 गुना 105 और बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो ये जब कैंसिल हम लोग करेंगे तो ये 15 सत्ते 75 से ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 15 गुना 11 करेंगे तो ये कितना आएगा 165। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 165 सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन का क्या निकालना है हम लोग को? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर एच होगा। यहाँ पे देखिए ये गलत हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा, 2 पाई आर एच होगा। तो 2 पाई आर एच होगा यहाँ पे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ होगा ना। इसका हम लोग दोनों तरफ देखेंगे तो ये दोनों तरफ आपका दिख रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 पाई आर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एच प्लस आर हो जाएगा। तो एच प्लस आर हो जाएगा तो क्या होगा? 2 गुना 22/7 और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच प्लस आर का मान देखेंगे तो 10 + 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। तो 7 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना क्या हो जाएगा? 22। तो 16 गुना 22 हम लोग करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो 16 गुना 22 करेंगे तो यहाँ पे 352 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 352 हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 352। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 352। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। थोड़ा टफ है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। 33 और 34 नंबर जो है, मतलब टाइम किलिंग है, टफ नहीं है, टाइम किलिंग है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो घन की भुजा होगी। तो घन का आयतन हम लोग देख रहे हैं, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल करेंगे स्क्वायर, तो ए बचेगा। तो ए इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? 6, मतलब उसका भुजा क्या होगा? 6 मात्रक का होगा। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो 34 का क्या हो जाएगा? डी 6 मात्रक हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? तो गोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोला का क्या होगा? तो गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो क्या करेंगे? 4 गुना 22/7 और आर स्क्वायर है तो क्या करेंगे? 3.5 इंटू 3.5 ये हो जाएगा। तो 3.5 इंटू 3.5 करके हम लोग निकाल लेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे क्या होगा? 0.5 आएगा। और यहाँ पे 22 गुना ये 4 हो जाएगा 88, और ये जब कीजिएगा तो आ जाएगा 1.75। तो 1.75 यहाँ से आ जाएगा 1.75 इंटू 88 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 154। तो आप लोग पॉज करके और मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 154 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, तो सम संख्या प्रथम कौन कौन है? तो ये 2 है, 4 है, 6 है, और बटा क्या करेंगे? 3। तो 6 × 4 = 10 और 2 12, 12/3 बराबर कितना आ जाएगा? तो 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये 4 आंसर होगा, ठीक है। तो ये 4 आंसर हो गया, माध्य निकालना है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12, 18, 13, 5, 4, 11, 5, 5, 6, 12 बनाए। एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए बहुलक है। देखिए बहुलक क्या होता है, अगर कोई नहीं भी पढ़े तो बहुत आसान है बहुलक। इसमें से जो जितना ज़्यादा बार आया, जो नंबर आपको जितना ज़्यादा टाइम्स दिख रहा है वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो बताइए फिगर में देख करके आपको कौन सा डिजिट जो है, कौन सा नंबर जो है वो ज़्यादा बार रिपीट होता दिख रहा है। तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि 5 जो है वो ज़्यादा बार रिपीट है, 5 जो है वो 3 बार रिपीट है, और ये 3 बार और कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है। 12 भी जो है वो सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है।
इसका मतलब इसका बहुलक क्या है 5। तो बहुत आसान है बहुलक निकालना, बस उसमें से देखिए कौन ज़्यादा, कोई भी एक 1 क्लास का बच्चा भी इसको बता सकता है कौन कितने ज़्यादा बार आया। तो ये क्या होगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े का माध्यक ज्ञात करना है। किस आंकड़े का माध्यक क्या होगा, तो आंकड़े का माध्यक हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 2 यहाँ पे सबसे कम है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2 के बाद यह आ जाएगा 5, 5 के बाद फिर क्या है 7, 7 के बाद फिर क्या है 8। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है 9, उसके बाद फिर दिख रहा है 11 और फिर क्या दिख रहा है 13। तो इतना संख्या है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला संख्या जो होता है वो माध्यक होता है। तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम दोनों में आप किसी भी क्रम में लिख करके और बीच वाला संख्या को निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा, माध्यक होगा। लेकिन अगर सम संख्या हो जाता है, जैसे ये 7 था तो 7 था तो बीच वाला क्या होगा, तीसरा ये चौथा नंबर वाला बीच में आ जाएगा, दोनों का बीच में क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 क्या होगा, इसका माध्यक हो जाएगा 8। लेकिन अगर ये सम संख्या नहीं विषम संख्या नहीं रह करके सम संख्या रहता, जैसे 4 रहता, तो फिर क्या होता, 4 रहता तो बीच में तो कोई नहीं आता, तो बीच वाला 2 को उठा लेते हैं और दोनों का माध्य निकाल लेते हैं और वही उसका माध्यक हो जाएगा। तो जो पढ़े होंगे वो बना सकते हैं, ऐसा सिंपल ये तरीका है आपका। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 600 बार प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता है। तो एक सिक्के को हम लोग उछाले 1000 बार उछाले और चित कितना बार आया, तो 600 बार आया, तो पट आने की प्रायिकता क्या है। तो 600 बार अगर चित आ गया तो पट कितना बार आएगा, तो 1000 माइनस हम लोग क्या करेंगे 600, तो यहाँ पे पट कितना आएगा 400 बार। तो क्या करेंगे 400 बटा 1000 हम लोग करेंगे, बहुत आसान है ये। तो 400 बटा 1000 ये नहीं कैंसिल है, तो 2 0 तो क्या आ गया 4 बटा 10, 4 बटा 10 का मतलब क्या होगा 2 दूना 4 5, 2 बटा 5। तो 2 बटा 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 2 बटा 5। तो 2 बटा 5 यहाँ पे होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कि निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होगा। तो 40 का ये सी नंबर करेक्ट होगा, 1 होगा। चलिए तो हमने ये आपका पूरा मॉडल सेट करवा दिया, मैथ का मॉडल सेट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये सेम क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में भेज देंगे, तो आप लोग पीडीएफ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर करके जाएं। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे से बना करके आइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने का और खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, किसी और के भरोसे मत रहिएगा। ये नहीं कि क्लासरूम में कोई टीचर आकर के ABCD बता दिए, कुछ कर दिए तो आप लोग लिख दिए, हो सकता है वो गलत रहे। आप लोग खुद से अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही से करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए अपने दूसरे स्कूल के भी दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें, सब लोग को बताएं, क्योंकि अगल बगल में दूसरे स्कूल के भी स्टूडेंट आपको रहेंगे, अगर वो करके आएंगे तो हो सकता है दोनों का हेल्प हो जाएगा। इसलिए ज़रूर दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एग्ज़ाम के बाद 10 क्लास का भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे, कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आगे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है।